अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर ज़कातुल फ़ित्र को, सदक़तुल फ़ित्र को, या जिसको हम फ़ितराना भी कहते हैं, फ़र्ज़ करार दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारका मनक़ूल है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअम मिन तमरिन व साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया, एक सा खजूर, एक सा जौ में से। और ये फ़र्दियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान के ऊपर रखी। हर मुसलमान के ऊपर, चाहे वो ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, हत्ता कि अगर कोई नौज़ायदा बच्चा है उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र का अदा करना फ़र्ज़ करार दिया है। सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस हदीस मुबारका के अंदर से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी मिक़दार एक सा मुक़र्रर फरमाई है, जो एक अंदाज़े के मुताबिक तक़रीबन 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो के दरमियान में एक सा का अंदाज़ा, एक सा का पैमाना उलमा ने मुक़र्रर फरमाया है। और एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक अगर हम इसको 2.5 किलो भी मान लें तो एक सा की मिक़दार मुतय्यन की गई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा फ़र्ज़ करार दिया है। तीसरी चीज़ ये हमें इसमें जाननी चाहिए कि आया हम ज़कातुल फ़ित्र के अंदर, सदक़तुल फ़ित्र के अंदर हम कौन सी चीज़ दें? बड़े इख्तिलाफ़ इसके अंदर मौजूद हैं। बाज़ लोग इस बात पर इसरार करते हैं कि सिर्फ़ गल्ला दिया जाए, बाज़ लोग सिर्फ इस बात पर इसरार करते हैं कि नहीं सिर्फ रकम दी जाए। ये इख्तिलाफ़ का मौजू है, लेकिन दरमियानी राय इसके अंदर यही है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हदीस मुबारका के अंदर बाद हदीस के अंदर जो है, किसी हदीस में ताम का लफ्ज़ आया है, किसी हदीस में पनीर का जिक्र आया है, किसी हदीस में किशमिश और जो है खुश्क जो है अंगूरों का जो है जिक्र आया है। इसी तरह से और भी अल्फाज जो है गले की शक्ल के अंदर जो है लोगों जो है मनक़ूल हुई हैं। और असलाफ से हमारा इस सिलसिले के अंदर हमारे असलाफ से जो है रकम का देना भी साबित है। इसलिए अगर रकम भी देते हैं तब भी हमारी ये ज़कातुल फ़ित्र अदा हो जाएगी। अगर हम ग़िज़ाई अजनास में से कोई जिन्स जो है हम अदा करते हैं तब भी हमारी ये जो है ज़कातुल फ़ित्र अदा हो जाएगी। और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ ग़िज़ाई अजनास देने की ज़रूरत हो वहाँ ग़िज़ाई अजनास दी जाए। जहाँ हमें रुपया पैसे देने की ज़रूरत हो कि हाँ रुपये पैसे के से हम ज़कातुल फ़ित्र अदा कर सकते हैं, तो वहाँ रुपये पैसे की शक्ल के अंदर हम ज़कातुल फ़ित्र अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है, इस सदक़तुल फ़ित्र को हम कब अदा करेंगे? इसकी अदायगी की मुद्दत क्या है? कब से कब तक हम इसको अदा करेंगे? तो हदीस मुबारका के अंदर, खुद इस हदीस मुबारका जो हदीस मुबारका हमने पढ़ी है, इसके अंदर जो है इस बात का जिक्र आया है कि इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अदा करने का हमें हुक्म दिया है। ईदगाह के में नमाज की अदायगी के लिए जाने से पहले इसको अदा करने का हमें हुक्म दिया है। नमाज की अदायगी से पहले इसको अदा करना है। और उससे पहले भी उलमा ने रुख्सत दी है। खुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सदक़तुल फ़ित्र की अक्सर रिवायात जिनसे जो है सही बुखारी के अंदर मनक़ूल हैं, उनका खुद का अमल ये था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने घर वालों की सदक़तुल फ़ित्र निकाला करते थे, ज़कातुल फ़ित्र निकाला करते थे। और चाहे वो ग़ुलाम हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे आपके बच्चे हों, सब लोगों की सदक़तुल फ़ित्र निकाला करते थे। और ये अमल भी मनक़ूल है कि आप 1 दिन या 2 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे। तो उलमा ने इस बात की रुख्सत दी है कि उसको हम 1 दिन पहले निकाल दें, 2 दिन पहले निकाल दें, कोई हर्ज की बात नहीं है। सदक़तुल फ़ित्र का मकसद क्या है? सदक़तुल फ़ित्र का मकसद ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। किस लिए? तुहरतुल लिस्साइम मिनल लग़्व व रफ़्स, एक रोज़ेदार अगर उससे
روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان غلطیوں سے پاکی کے لیے اللہ کے نبی نے 2 مقاصد بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کی پاکی کے لیے، اسے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو دھونے کے لیے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، تاکہ عید کے دن یا جو ہے عید کی ایام میں جو ہے کوئی مسکین جو ہے بھوکا نہ رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کو جو ہے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس میں زکوٰۃ الفطر پہنچتی ہے، کہیں سے غلہ اس کے پاس میں پہنچتا ہے یا فطرانہ اس کے پاس میں پہنچتا ہے، تو اس کو بھی اپنے پاس میں، اس کے پاس میں مال آ گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ یہاں تک کہ علماء نے اس کے سلسلے میں اقوال نقل فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری آپ سے التماس ہے، ہماری آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے صدقات کو، ہمارے نفلی عبادات کو اور ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں۔ آمین وتقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔